नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश सर्कल की जीडीएस टू एमटीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसी की डिटेल्स आ गई हैं और इससे पहले भी मैंने इस पे वीडियो डाली थी। तो अगर वो आपने देखी हो, जिसमें मैंने बताया था कि क्या आइडिया रह सकता है, सिर्फ एक आइडिया दिया था क्योंकि उस समय वैकेंसी नहीं आई थी कट ऑफ का। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि पिछले साल क्या कट ऑफ रहा था वो सब। तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आप दूसरे किसी सर्कल से हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है जीडीएस टू एमटीएस करके, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जिस भी सर्कल से उसकी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सारी वीडियोस डली हुई हैं उसमें। तो जो कट ऑफ गया है, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो डाली है, मैक्सिमम सर्कल्स को कवर करने की कोशिश की है। तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं और ऑलमोस्ट उतना ही गया है, जितनी रिज़ल्ट आया है उतनी जगह उतना ही कट ऑफ गया है ऑलमोस्ट, जितना मैंने बताया था अपनी वीडियोज़ में, ठीक है। तो इसलिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे लास्ट तक देखना है आपको वीडियो को, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ इससे हट के, एसएससी से रिलेटेड जो आपको देखना है, ठीक है। अगर आप कॉम इस एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, आप ये अगर आप यंग हैं, आपकी एज कम है, अगर आपको दूसरा एग्ज़ाम भी निकालना है या फिर सोच रहे हैं निकालने की, तो आप वो वीडियो को आगे भी ज़रूर देख सकते हैं जब भी ये वीडियो एंड हो जाए तब, ठीक है। मतलब इसी वीडियो में लास्ट में बताऊँगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या कट ऑफ रह सकता है। तो ये फ़ाइनल वैकेंसी है। अब फाइनल वैकेंसी में कुछ चीज़ समझानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा इन्होंने अलग टाइप का दे रखा है ना, देखना पड़ेगा पहले तो सबसे पहले तो टोटल वैकेंसी जो सीनियरिटी के बेसिस पे है वो देख लेते हैं। जो सीनियरिटी के बेसिस पे दी जाएंगी, सीनियरिटी और फिटनेस के बेसिस पे, वो है यहाँ पे 42। ये 42, एक मिनट में पेन लगा लेता हूँ। ये 42 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें से ये जो 38 हैं, ये है जनरल सभी सीनियर्स के लिए। उसके बाद ये 2C हैं, ये कंपैशनेट जो अनुकंपा वाले रहते हैं उनके लिए हैं। और ये जो 2S लिखा हुआ है स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए ये, ठीक है। तो 38 बच रही है जनरल सीनियरिटी वालों के लिए, ठीक है, अगर हम ये कोटे को हटा दें तो। उसके बाद इतनी वैकेंसी हो गई। अब यहाँ पे कैसे सीनियरिटी में सेलेक्ट किया जाता है, मैं ये भी छोटा सा बस बताऊँगा, सिर्फ 30 सेकंड में काम हो जाएगा, शायद 1 मिनट लगेगा। तो वो भी आप सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट ये है। वो ये है कि क्या होता है कि सबसे पहले तो जितनी वैकेंसी हैं वो जमी रहती हैं। कैसे रिज़ल्ट बनता है मैं आपको ये बता रहा हूँ, सीनियरिटी में जमी रहती हैं। उसके बाद कैटेगरी में जितनी वैकेंसी रहती है वो लिखी रहती है, ठीक है। अब जो सीनियर लोग हैं जिनको एज हो गई है, वो अपना आवेदन देते हैं, ठीक है। आवेदन देते हैं, जब आवेदन देते हैं तो उसमें से जो सबसे सीनियर रहता है और जिस कैटेगरी में रहता है उस बेसिस पे सीनियरिटी, सबसे ज़्यादा सीनियर फिर उससे कम सीनियर, हर कैटेगरी में उसको जमा लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये आवेदन दोगे तभी जमेगा। उसके बाद जो टॉप के लोग हैं, जो जिन्होंने आवेदन भी दिया है और सब फिटनेस और इसमें सब सही बैठे हैं, उनको ले लिया जाता है। अब इसमें बात ये रहती है कि जैसे 38 लिखा हुआ है सबके लिए, लेकिन इसमें अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि 19 लोगों ने ऑलमोस्ट अप्लाई किया होगा, ठीक है, क्योंकि आधे से कम ही करते हैं नॉर्मली। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पे 19 भी लेके चलते हैं, फिलहाल 18 लेके चलते हैं, ताकि 20 वैकेंसी सीधी हम एमटीएस में ऐड कर सकें और उससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया सीनियरिटी का पूरा सीन। यहाँ से 38 जो वैकेंसी है, इसमें से हम 20 वैकेंसी को क्या करेंगे, एमटीएस में ऐड करेंगे, जीडीएस टू एमटीएस में ऐड करेंगे सबके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम क्या वैकेंसी हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है 49 वैकेंसी हैं, ये देखो, ये टोटल जो है ये 49 वैकेंसी है सबके लिए। जो पेपर के बेसिस पे जो पेपर हुआ था उसमें से 44, ये देखो 44 जो वैकेंसी हैं वो सबके लिए हैं, सारे जिन्होंने पेपर दिया था। लेकिन जो 3 हैं वो कंपैशनेट, फिर से वही अनुकंपा वाले, और 2S जो वैकेंसी है, मतलब 2 जो वैकेंसी है वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी 44 वैकेंसी हमारी बच रही हैं सबके लिए। अब 44 में अगर हम 20 को जोड़ देते हैं, कितना बचेगा, 64, ठीक है। अब 64 का ये सीन है, 64 ही क्यों हुआ है, मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी, उसको भी आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। उसमें मैंने ये बोला था कि हम 30 को लेके आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं, सिर्फ आइडिया देने के लिए, क्योंकि उस समय वैकेंसी नहीं आई थी। लेकिन मैंने ये बोला था कि 63 से ज़्यादा 100% वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। तो 64 हो गई है यहाँ पर, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली बता दिया था, पता नहीं था तो भी बता दिया था, ठीक है। जो वैकेंसी का मुझे पता चला था उसके बेसिस पर, और वो एग्जैक्टली सही निकला 64। तो यहाँ पे हम 64 वैकेंसी पे कट ऑफ देखने वाले हैं सबके लिए।
ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, कट ऑफ में 98 मार्क्स से है, आपको पता है। पेपर इजी था, ये भी आपको पता है। मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे फिर भी नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें ये बताया था कि जिन लोगों ने एमटीएस से जीडीएस से पोस्टमैन बने हैं, उनका जो रिज़ल्ट आया था उसमें एमटीएस में सिर्फ मतलब 98 में से उन लोगों के क्या मार्क्स रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि टॉप 5 या टॉप 10 में जो थे वो 90 और 90 प्लस वाले सब सिमट गए थे, ठीक है उसमें। और 80 और 80 प्लस वाले भी टॉप 20 टॉप 30 में सिमट गए थे, ठीक है। आप देख सकते हैं रिज़ल्ट को, अब वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे भी साइड पे मिल जाएगा GDS2 पोस्टमैन वाला रिज़ल्ट। तो उस हिसाब से हम देखने वाले हैं। यहाँ पे 64 सीट्स हैं, जिसमें से अगर हम UR की सीट देखें तो कितनी होंगी। यहाँ पे UR 21, और इस तरफ से हम ऐड कर लेते हैं 4 UR की ऐड कर लेते हैं, 5 UR की ऐड कर लेते हैं, तो 25 26 है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 85 से ज़्यादा कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, और 86 कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। 86 कट ऑफ रह सकता है। और मैं ये जो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता है UR कैटेगरी में वो बता रहा हूँ। हर कैटेगरी में मैं हाईएस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा कि उतने या उससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तो आप 100% सिलेक्टेड हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 86 एज ए सेफ़ स्कोर है। 86 या उससे ज़्यादा अगर आपके UR कैटेगरी से है तो आप 100% सेफ़ हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है पूरे मार्क्स के डेटा के बेसिस पे, मन से नहीं, ठीक है। उसके बाद अब फुल डेटा तो अवेलेबल होता नहीं है, ये आपको भी पता है कि पूरा डेटा तो सिर्फ रिज़ल्ट जो बना रहा है उसके पास अवेलेबल रहेगा, लेकिन मैंने कलेक्ट करने की जितनी भी कोशिश की है। अभी भी वीडियो लेट इसलिए नहीं हुई कि टाइम मुझे नहीं मिला, वीडियो लेट इसलिए हुई क्योंकि पूरा डेटा नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की है, उस बेसिस पे बता रहा हूँ कि 86 सेफ़ स्कोर रहने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ कम भी रह सकता है, 84 भी रह सकता है, लेकिन डेटा के बेसिस पे ऐसा लगता है कि 86 कट ऑफ रहने के चांसेस है। 86 या उससे ज़्यादा सेफ़ स्कोर तो ऑलमोस्ट रहेगा ही। तो फिलहाल मैं उसको ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलता हूँ, ठीक है। तो 86 UR के लिए। उसके बाद OBC की सीट्स देखते हैं। तो यहाँ पे 7 सीट हैं, और OBC की यहाँ पे 5 है, जिसमें से आधी हम ले लेते हैं, तो 3 सीट हैं। 7 3 10 OBC की सीट हैं। तो OBC का कट ऑफ क्या रह सकता है, 84 मार्क्स रह सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा, इससे कम कट ऑफ जा सकता है पर इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो 84 मार्क्स या उससे ज़्यादा हैं OBC से, तो आप 100% सेफ हैं। उसके बाद EWS पे आते हैं। तो EWS की यहाँ पे कितनी सीट है, EWS की 5 यहाँ हैं, और इस तरफ भी हम आधी लेके चलेंगे। EWS की एक ही, अब एक में क्या ही आधी लेंगे, एक ही ले लेते हैं। तो लगभग 6 सीटें हो जाती हैं EWS की। EWS का कट ऑफ भी कम रह सकता है, मुझे लगता है कि 80 मार्क्स रह सकता है। फिलहाल हम यहाँ पे अगर सेफ़ लेके चलें तो अगर 82 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप 100% सेफ़ हैं EWS कैटेगरी से। बाकी कट ऑफ इससे कम रहने के भी चांसेस हैं। सब कैटेगरी में 2 मार्क्स तक कट ऑफ कम रहने के अच्छे खासे चांसेस हैं, ठीक है। 4 मार्क्स रहता है तो लक रहता है आपका, 2 मार्क्स तो रहने के चांसेस हैं ही हर कैटेगरी में। उसके बाद ST SC में बात करते हैं। सबसे पहले SC की बात करते हैं। SC में 9 वैकेंसी यहाँ पे हैं, और यहाँ पे SC में है 9 वैकेंसी। अब मैंने थोड़ा सा गड़बड़ करा है, कोई बात नहीं। 9 वैकेंसी मैं बताता हूँ आपको। UR में मैंने थोड़ा सा गड़बड़ करा है, वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे SC में कितनी है, 9 वैकेंसी इस तरफ है, और यहाँ पे सीनियरिटी वाली अगर हम हाफ ले लेते हैं तो 4 कर लेते हैं कि 4 रहेंगी, तो 4 और 9 13 हो जाती हैं। तो SC में जो कट ऑफ रह सकता है वो मुझे लगता है 78 के करीब रह सकता है, उससे कम भी रह सकता है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे 78 लेके चलेंगे। उसके बाद ST का कट ऑफ मुझे लगता है कि 76 मार्क्स रह सकता है, उससे कम भी रह सकता है। फिलहाल मैं सिर्फ सेफ़ स्कोर की बात कर रहा हूँ, 100% सेफ़ हो जिसमें आप, वो बता रहा हूँ। तो वो 86 रह सकता है ST कैटेगरी का। अब मैंने UR में थोड़ी सी मिस्टेक ये कर दी थी कि UR की जो वैकेंसी है सीनियरिटी के लिए वो 21 है। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 21 है। इसको, इसकी आधी आधी को अगर हम ऐड कर देते हैं हमारी जो जनरल सबके लिए हैं, जो कि हैं यहाँ पे भी 21, ये देखो एग्जैक्टली हाफ रहती हैं। तो कितनी हो जाती है वैकेंसी ऑल UR के लिए, ऑलमोस्ट 10 यहाँ से ले लेते हैं, और ये 30 के करीब हो जाती है, ठीक है। 5-6 वैकेंसी और बढ़ जाती हैं। तो कट ऑफ 86 मैंने आपको उसमें बताया था, 86 ही रहने के चांसेस हैं। 4-5 वैकेंसी से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेफ़ स्कोर की बात कर रहा हूँ। कट ऑफ तो 84 भी रह सकता है, UR में अच्छे खासे चांसेस हैं,
ठीक है। तो मैंने आपको सबके सेफ़ स्कोर मतलब 100% जो सेफ़ स्कोर है आपका हर कैटेगरी से, वो मैंने आपको बता दिया है GDS टू MPS हरियाणा हिमाचल प्रदेश सर्कल के लिए। और अगर हम PH कैंडिडेट की बात करें तो इसमें तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसका डेटा तो मेरे पास बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। शायद एक सिंगल या एक या दो बस PH मेरे पास अवेलेबल है, तो उनके बेसिस पे मैं कैसे बता दूँ कट ऑफ। लेकिन बहुत कम ही रहने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब लोग ही इतने कम हैं तो कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। तो कम रहने वाली है, ठीक है, PH में। तो मुझे लगता है मैंने हर कैटेगरी की आपसे बात कर ली है हिमाचल प्रदेश सर्कल में। अब जो मैं आपसे कह रहा था, इसकी वीडियो ख़त्म हो गई है। ये बोल रहा हूँ कि मैं इस वीडियो पे SSC CGL और CHSL का Tier 1 को कैसे क्रैक करना है वेरी इजीली, ठीक है। मतलब बिल्कुल कम एफर्ट लगाए बिना, कम एफर्ट लगा के कैसे आपको क्रैक करना है Tier 1, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मुझे नहीं लगता कि वो यूट्यूब पे वो स्ट्रेटेजी अवेलेबल है कि नहीं है, पर मैं आपको दूंगा और एक्सपीरियंस के बेसिस पे दूंगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, मेंबरशिप ले लेनी है, बिल्कुल ईजीली मेंबरशिप है, बिल्कुल मिनिमल प्राइस है, 1 रुपीज़, ठीक है। एक दिन का 1 रुपये, इतना कम प्राइस है। तो आप देख सकते हैं महीने के हिसाब से रहता है। इस वीडियो में जो नाम लिखा हुआ फोर्ट स्टिफर वीडियो के नीचे, उसके बगल में ज्वाइन का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आपको चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक करके जैसे ही आप चैनल पे आएंगे तो वहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा मेंबरशिप के लिए, तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर आपको ये प्रीमियम कंटेंट आपको मिल जाएगा, बिल्कुल ईजीली चीज़ है। तो सबको बताने का फ़ायदा नहीं है, जिसको लेना है, जो सीरियस है उस चीज़ को लेने में, सिर्फ उसको ही बताना सही रहेगा। तो इसलिए मैंने ये सबके लिए अवेलेबल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेंबर्स के लिए कर रहा हूँ। और आपको अगर लगता है कि उसके बाद काम हो जाता है वो एक वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही डालने वाला हूँ, मार्च में ही डल जाएगी, तो फिर आप हट भी सकते हैं मेंबरशिप से। मतलब मैं बोलूँगा नहीं ऐसा, लेकिन मैं आपकी सहूलियत के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप अभी लेना चाहें कि एक बार देख लेते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो आप रह सकते हैं मेंबर, नहीं तो आप 1 महीने बाद ही हट सकते हैं, वो तो मंथ के बेसिस पे रहता है। तो ये था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ ऐसा कमेंट है जो आपको लगता है पब्लिकली नहीं किया जा सकता डाउट है, तो वो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पेज पे पहुंच जाएंगे, उस पर आप DM कर सकते हैं, मैं उस पर भी डेफिनेटली रिप्लाई देने वाला हूँ। सो थैंक यू।